देश मालूम क्या है शबनम जी, अब आप ही के पास आ रहे हैं, ये देश मालूम क्या है? 85 साल के बुजुर्ग से कहता है फलाने तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, जवान आदमी नारा लगा रहा, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, अन्ना इस उम्र में संघर्ष करें आप उनके साथ होंगे। ये क्यों नहीं कहते अन्ना हम संघर्ष करेंगे? क्या ये भारत ऐसा ही है भैया? जेपी तुम संघर्ष करो, जयप्रकाश जी खड़े नहीं हो पा रहे थे, हैं? ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी इमरजेंसी के दौरान, जो उनके साथ जेल में वो हुई समस्या हुई, किडनी की समस्या थी, इलाज ठीक से हुआ नहीं। ठीक, उनको जवान जवान लोग खाए पिए मुस्टंडे बिल्कुल वो नारा लगाते थे इमरजेंसी में, जेपी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं छोटा था, मैं सोचता था कि ये संघर्ष करेंगे और ये जो खाए पिए अघाए लोग हैं 150 किलो वजन के हैं, ये पीछे रहेंगे। ये भारत ऐसे चलता है मसला। ये शबनम खान, दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा, मेरे सवाल पहले सुन लीजिए, बड़ा गंभीर सवाल है। दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा अगर कुछ उलझने देता है तो दोनों सरकारों को पतली गली भी उपलब्ध कराता है यही ढांचा, दिल्ली की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी, थ्रू एलजी। क्या केंद्र के पास ये कहने को होता है कि दिल्ली की सरकार नाकारा है इसके चलते कुछ नहीं हो पाया, और दिल्ली की सरकार के पास ये कहने को होता है केंद्र ने एक सहयोग नहीं किया इसलिए कुछ नहीं हो पाया, ये बेकार सरकार है। और दोनों बच के निकल सकते हैं, 5 साल पूरे हो जाते हैं और दोनों फिर अगले 5 साल के चुनाव के लिए कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। शबनम जी। अमिताभ जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी जय हिंद, नमस्कार जी। बिल्कुल, आप तो शुरू ही जब करते हैं सारा लब्बो लबाब निकाल के तो आप ही रख देते हैं, हमारे कहने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। आप इनको इतना अच्छा आईना दिखा देते हैं कि हम फिर लाख आईना ढूंढने की कोशिश करें, आपके जैसा नहीं मिल पाता हमें। शुक्रिया आपका कि आप हमारी जनता की आवाज बनते हैं और जो जनता शायद ना कह पाए वो इनके कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जनता की सुनने के बाद भी इनके कान खुलते नहीं है। और आप भी जितना बात बोलते हैं ना अमिताभ जी, मैं गारंटीड बता सकती हूँ, ये सिर्फ जितनी देर डिबेट में है उतनी देर ही आपकी सुन रहे हैं, उसके बाद जो कान में गया है उसे वहीं फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये उसको कान में रख के जाते जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बात कही है, तो शायद ये जो लब्बो लबाब वाली बातें हैं, इलेक्शन लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, हमें लुभावनी चीजें बताना भी कोई बुरी बात नहीं मानती हूं मैं, लेकिन ना देना बेहद बुरी बात है अमिताभ जी। कांग्रेस की सरकार रही, सड़क हम ऐसी कर देंगे, सड़कों का आपको उनके समय का भी हाल पता है, हमें भी पता है। अब आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी तो चार हाथ आगे हैं सारे नेताओं से, उनका तो मुझे सेटअप ही नहीं समझ आता। वो गुजरात में भी सब कुछ कर देंगे, महाराष्ट्र में भी कर देंगे, पंजाब में भी कर देंगे। मैं सिर्फ इन नेताओं से एक चीज पूछना चाहती हूँ, हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हम गर्मी में पसीने बहाते हुए, सर्दी में, जाड़ों में रात को 7, 8, 9 बजे तक आपको वोट डाल के आते हैं, हमारी ये गलती है? आप हमें पानी तक नहीं देते हो साफ। जिस सड़क पे चलते हैं आप जूता पहनकर चलने में भी 25 एड़ी में ठोकरें लगती हैं। ये नेताओं को इसलिए नहीं लगती हैं, इनके सामने तो वो कुर्सी होती है ना अमिताभ जी, मलाईदार, तो जब आप मलाईदार कुर्सियों पर बैठ जाते हैं फिर आपको जनता का वो दर्द नजर आना बंद हो जाता है। ये खाली इसीलिए मैं हमेशा आपके माध्यम से कहती हूँ, जवाबदेही तय करवाइए इन लोगों की। अगर 6 महीने में ये जो अपने प्रवचन लेके बैठे हैं ना साधु संतों के जैसे कि हम अमेरिका बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, भैया हमें भारत में ही रहना है, हमें अमेरिका लंदन नहीं चाहिए आप लोगों से। लेकिन हमारे भारत को आप अच्छा रूप दो, ऐसा हमसे आप जो प्रवचन झाड़ रहे हो वो बोलो। और 6 महीने में अगर ना करें अमिताभ जी तो इनकी सबकी जवाबदेही तय करवाइए काउंसलर्स की, कि आपने क्या क्या एजेंडा लेकर आए थे। 6 महीने में इतना काम तो हो ही सकता है। तो मुझे लगता है जब आप इनकी जवाबदेही, वरना काउंसलर का पद आपसे छीन लिया जाएगा। अगर आपने 6 महीने में यही 3 बातें बहुत बड़ी बात है, वो राइट टू रिकॉल की लड़ाई है, वो राजनीतिक लोग उसके लिए जान दे देंगे लेकिन वो कानून नहीं आने देंगे। नहीं, लेकिन मैं भारत के राजनेताओं को जान देना मंजूर होगा, पूछ लीजिए कि राइट टू रिकॉल उनको मंजूर नहीं होगा। जेपी ने कहा था राइट टू रिकॉल करिए, लेकिन किसी को मंजूर नहीं होगा। मैं ये आवाज बुलंद करती रहूंगी कि काउंसलर, एमएलए, एमपी, इन सब की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ठीक,
अब एक पर रुके नसीम खान, एक पर रुके। सर्वेश मिश्रा जी, मैं बहस को फोकस रखना चाहता हूं। बाकी में विवाद हो सकता है कि एलजी ने ये कहा, कि सिसोदिया ने ये कहा, कि अरविंद ने ये कहा कि ये हो गया, कि वो हो गया, उनने जी ऐसा कर दिया, बस सब हटाइए। पानी आपके पास है दिल्ली में, ऐसा मुझे मालूम है, ठीक ठीक, पानी का अधिकार आपके पास है। आप सब दुनिया कहानी छोड़ते, आप दिल्ली में हर घर को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा देते, तब भी हम मान लेते कि हाँ चलो भाई बढ़िया काम हो गया। एक देश की राजधानी में भी अगर ये बात नहीं है कि हर घर को स्वच्छ पानी मिले, तो फिर गरौठा और महोबा में कहां मिलेगा? सर्वेश जी, जल बोर्ड में तो कोई लफड़ा नहीं था, पानी आपके पास था, उसमें तो केंद्र राज्य का कोई लोचा नहीं, ठीक। आप ही ने अपने लोग वहां चेयरमैन बनाए। क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमने दिल्ली में हर घर में, हर झुग्गी में स्वच्छ पानी पहुंचा दिया? कह सकते हैं सर्वेश मिश्रा? बाकी फिर बातें छोड़ दीजिए, वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। अमिताभ जी, पहली बात तो दिल्ली सरकार के पास पानी सप्लाई का पूरा काम, उसकी हम जिम्मेदारी भी लेते हैं। दिल्ली पानी अन्य राज्यों से लेता है, जैसे बिजली लेते हैं, वैसे हम अन्य राज्यों से पानी भी लेते हैं, एसटीपी से भी आता है। तो पानी की सप्लाई आप देख सकते हैं कि कैसे हमने, डीडीसी ने इस बार जो रिपोर्ट भी जारी किया, हमने खुद बताया कि कैसे हम 89% सप्लाई पे गए हैं, और कहां पे कुछ एरिया में हम टैंकर की सप्लाई दे रहे हैं, और कुछ सालों में हम पूरे दिल्ली में 100% पीने का पानी पूरे दिल्ली में सफाई से दे देंगे। हमने जिन क्षेत्रों में हम काम नहीं कर पाए हैं, वहां पे हमने उसकी रिपोर्ट जारी की है। और बार बार हम यही कहें, जिम्मेदारी से अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है, जो भी अरविंद केजरीवाल के आलोचक हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि इन्होंने ये कहा था, ये नहीं किया। वो हमारे मैनिफेस्टो पे बात नहीं करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी है, उसने पिछला मैनिफेस्टो जारी किया, वो मैनिफेस्टो भूल चुके हैं। आज ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने हमको पैसा नहीं दिया, जबकि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका पहला बिंदु इन्होंने लिखा था कि केंद्र से हम दिल्ली की एमसीडी को पैसा लेकर। सर्वेश जी, ये वो विषय, मैं एक बात कहूं, राजनेताओं में बड़ी भारी समस्या क्या है, वो ऐसे विषयों पर बोलना पसंद करते हैं जो जनता जिनके बारे में कुछ तहकीकात ना कर सके, ठीक। अब केंद्र कहे कि हमने ये चिट्ठी लिखी आपको, हमने वो चिट्ठी लिखी, जनता तो दोनों की चिट्ठी नहीं जानती। मेरे जैसा सामान्य बुद्धि का आदमी थोड़ा सा इनसे बचता है। जो आदमी, जो भजनपुरा में बैठा आदमी को भी समझ में आए बात, वो बोलो जो गाजीपुर में बैठे आदमी को समझ में आए। भैया, आम आदमी पार्टी ने कहा कि मेरे पास कूड़ा हटाने का पूरा फार्मूला रेडी है। राष्ट्रहित में थोड़ा बताते, इनको नहीं बताते, देश को ही बताते, सार्वजनिक करते कौन सा फार्मूला है, फिर हम इनको पकड़ते कि भैया ये फार्मूला भी ट्राई करो। बोले ना एमसीडी चुनाव के बाद बताएंगे। ये मनीष सिसोदिया ने कहा कि रेडी हमारे पास पूरा फार्मूला है आम आदमी पार्टी के पास। ऐसा जनता को इंप्रेशन गया कि बटन है, इधर 7 तारीख बीती, उधर हम दबा देंगे, गाजीपुर साफ। सर्वेश जी, ऐसी बातें क्यों होती हैं? इनका कोई मतलब है? अमिताभ जी, ये बहुत ही व्यवहारिक बात है कि कूड़े का पहाड़ हटाना कोई रॉकेट और मिसाइल साइंस नहीं है। हम 10 तरीकों से आज भी, अगर कुछ नहीं होगा, ये पता कर सकते हैं कि कूड़े के पहाड़ दुनिया के अलग अलग शहरों में कैसे खत्म किए गए, वहां कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, क्या वो टेक्नोलॉजी दिल्ली में यूज की गई? अमिताभ जी, मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने कहा कि हम 2 साल में कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। 2019 में दोबारा मेयर ने कहा कि 2 साल में खत्म कर देंगे। 2021 में दोबारा, 2021 के आखिरी में वो कह रहे हैं कि हम 2 साल में खत्म करेंगे। तीनों स्टेटमेंट आपको दिखा दूंगा। तकनीक ये भी चाहे तो ला सकते हैं, लेकिन इनको करना नहीं है। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, भलसवा की लैंडफिल साइट है, वहां पे कूड़ा हटाने का एक टेंडर किया जाता है, वो 3240 रुपए मीट्रिक टन पे किया जाता है। कुछ समय बाद जब उससे ये कहा गया कि देखो कूड़े की गाड़ियों में तुम मीटर की ट्रैकिंग लगाओ कि कितने बार राउंड आई गई, उसने जब मीटर कहा कि हम जीपीएस ट्रैकिंग नहीं लगाएंगे, उसका टेंडर कैंसिल किया गया और जो दूसरी कंपनी को टेंडर दिया गया उस मात्र 400 रुपए में दिया गया। तो आखिर में किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार कूड़े के पहाड़ों के नाम पे दिल्ली में होता आ रहा है। तो ये जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं, सूर्यप्रकाश मैथिल, सारे राष्ट्र वर्ल्ड क्लास चीजें छोड़ दो अभी भगवान के लिए, सिर्फ ये बता दो कि आप और आम आदमी दोनों दो ही से पूछेंगे, नसीम खान की पार्टी से तो पूछेंगे नहीं हम, ये कूड़े के पहाड़ किसकी जिम्मेदारी थी और क्यों नहीं हटे?
नहीं, अगर जी। देखिए स्पष्ट रूप से सबको पता है कि कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी, कूड़े के निस्तारण की मुझे भी जिम्मेदारी उन्होंने बीजेपी। मौका था। और सर्वेश जी जरा शांत हो जाइए, मैंने बड़ी शांति से आपको सुना जी, है, जी। आशा करता हूँ कि- चलिए सूर्य प्रकाश जी बोल दीजिए, दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी, आप ही बता दीजिए। सामने बोला जी कि भैया हम सूर्य तो प्रकाश जी विदेश बता दीजिए, जाएंगे, कूड़े की जिम्मेदारी वहाँ आपकी पर है या नहीं है? रिसर्च करेंगे। अरे सुन लो भैया, अब सुनने का भी धैर्य रखो। जी 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 हाँ अरे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है अभी कह रहे थे कि भैया हम तो विदेश जाएंगे और विदेश से जाकर पता करेंगे। सूर्य प्रकाश जी, रिसर्च दिल्ली में करेंगे। कूड़े के ये पहाड़ बड़े-बड़े हटाने की जिम्मेदारी आपकी थी या नहीं? के पहाड़ बंद किए गए तो भैया पहले कूड़े पे रिसर्च बात करिए करने सूर्य दें। प्रकाश जी, बताइए ये दिल्ली में विदेश कूड़े के जाकर पहाड़ हटाने की आपकी बड़े-बड़े जिम्मेदारी थी कि नहीं, देशों में आप नहीं हटा पाए? नदियों को साफ किया गया। अरे विदेश नहीं जाते, गुजरात जाकर जो गुजरातियों को तुम गाली देते थे वही जाकर साबरमती को पता कर लेते, साबरमती कैसे स्वच्छ हुई, ताकि आप जमुना जी को साफ कर सकते। सूर्य प्रकाश जी, दिल्ली में कूड़ा क्यों नहीं हटा, ये जवाब दीजिए। कूड़ा आपने हटाने का वादा किया था, कूड़ा नहीं हटा पाए, इसकी बात करिए। है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, अभी और सुनिए सुनिए। ये दिल्ली एमसीडी का आपने चुनाव कहा- है, लोकसभा का और अरे विधानसभा का भाई चुनाव सुन नहीं है। लो। ये अरे दिल्ली सुन लो, एमसीडी का पहले चुनाव है, बताओ, भ्रमित करने का काम मत करिए। एमसीडी में बताइए जो वादा किया था आपने किया क्यों नहीं, कूड़ा क्यों नहीं हटाया दिल्ली से। आज दिल्ली की पहचान कूड़े का निशान है कि नहीं है, कि कूड़े से दाएं ले लेना, बाएं ले लेना। लीटर पानी के अंदर मैं डालूंगा, एक एकड़ में मैं घुमाऊंगा, पराली खत्म हो जाएगी। सूर्य प्रकाश जी, ये जवाब दीजिए, दिल्ली की पहचान कूड़ा घर हो चुका है कि नहीं। हर जगह दिल्ली की पहचान कूड़े का निशान, बाएं ले लेना, दाएं ले लेना। तो किसी ने पराली खरीदी क्या, मुझे बताओ। पराली से कितनी चीजें बनाई ये बता दो। और मजे की बात, मुझे ये तो बता दो भैया मेरे कि जो पराली सूर्य जला प्रकाश रहे हो, दिल्ली का दम घोट रहे हो, अब वो उत्तर सूर्य प्रकाश जी, हैरान होने की बात नहीं है। अब आपकी इस बार विदाई होने वाली है, कूड़े के सभी पहाड़ हम लोग हटाएंगे। आम आदमी पार्टी आपको बता देगी, आप तकनीकी भी जान ठीक जाएंगे, है, रुकिए, फार्मूला भी ठीक जान है। जाएंगे। ठीक है, अभी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। ठीक है, दोनों रुकिए। मैं नसीम खान आपके पास आ रहा हूँ, नसीम खान आपके पास आ रहा हूँ। आ रहे मैथिल साहब आ रहे। नसीम खान, अरे रुको भाई सर्वेश मिश्रा, अभी रुकिए।